हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटॉस बिजनेस इनसाइट में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीडब्ल्यूडी है क्या, ये सिस्टम काम कैसे करती है और सीपीडब्ल्यूडी से जुड़कर आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1854 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में पीडब्ल्यूडी के रूप में की गई थी, जिसका नाम बदलकर 1971 में सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कर दिया गया। यह डिपार्टमेंट देश की कई छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन एवं मेंटेनेंस का काम करती आई है। भारत देश का राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जैसे बड़े बड़े भवनों का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा ही किया गया है। देश के साथ साथ विदेशों में भी सीपीडब्ल्यूडी कई प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन सीपीडब्ल्यूडी के सुपरविजन में ही किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी मेनली 3 तरह से काम करती है। फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बजट एलोकेशन एंड टेंडरिंग। जनता और राज्य की सहूलियत के लिए जब भी किसी प्रोजेक्ट की जरूरत होती है तो सीपीडब्ल्यूडी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग, इसकी बजटिंग तथा टेंडरिंग पब्लिश करने का काम करती है। टेंडर एलोकेट होने के बाद दूसरा चरण स्टार्ट होता है, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी को कंस्ट्रक्शन से जुड़े सारे काम को एग्जीक्यूट करवाना होता है। फिर तीसरा चरण में कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद मेंटेनेंस का टेंडर पब्लिश किया जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को सीपीडब्ल्यूडी के सुपरविजन में मेंटेनेंस का काम करना होता है। अब बात आती है कि आप सीपीडब्ल्यूडी से जुड़कर अपना बिजनेस एज ए कॉन्ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी में एनलिस्टमेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसे कोई भी कंपनी या फर्म रन कर रहे हैं तो आप एनलिस्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ऐसी कोई भी फर्म या कंपनी रन नहीं कर रहे हैं लेकिन आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी में कुल 9 प्रकार की रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि टेंडरिंग लिमिट के अनुसार कैटेगराइज होती है। अब इस टेबल से समझते हैं कि किस क्लास की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, और अगर आप नए कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके पास पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी में कुल 9 क्लास होते हैं, जिसमें से क्लास 1 सुपर, क्लास 1 ट्रिपल ए, क्लास 1 डबल ए, क्लास 1 ए एंड ओनली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। ये टोटल 9 क्लासेज हैं, जिसमें से क्लास 1 सुपर की मैक्सिमम लिमिट 650 करोड़ की होती है। वहीं क्लास 1 ट्रिपल ए की 260 करोड़, क्लास 1 डबल ए की 130 करोड़ एंड क्लास 1 सिंगल ए का 75 करोड़ होता है। और इन चारों क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जिसके बाद आती है क्लास 1, जिसकी अपर मैक्सिमम लिमिट होती है 50 करोड़ की, एंड क्लास 2 15 करोड़ की, क्लास 3 4 करोड़ की, क्लास 4 1.3 करोड़ की एंड क्लास 5 0.4 करोड़ की। इसमें से हॉर्टिकल्चर के लिए ये चारों कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेबल होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जिसमें से क्लास 1 की मैक्सिमम अपर लिमिट 2.3 करोड़ की होती है, क्लास 2 की 0.8 करोड़ की होती है एंड क्लास 3 की 0.4 करोड़ की होती है एंड क्लास 4 की 0.2 करोड़ की होती है। क्लास 5 जो कि सिर्फ बिल्डिंग रोड के लिए एप्लीकेबल होता है और हॉर्टिकल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। एक बार गौर करते हैं अब एनलिस्टमेंट फ़ी की तरफ, जिसमें से इन 9 क्लास की एनलिस्टमेंट फ़ी अलग अलग होती है। क्लास 5 की एनलिस्टमेंट फ़ी 3000 एंड क्लास 4 की एनलिस्टमेंट फ़ी 5000 होती है। क्लास 3 की एनलिस्टमेंट फ़ी 10,000 रुपीज़ एंड क्लास 2 की एनलिस्टमेंट फ़ी 15,000 होती है। क्लास 1 की एनलिस्टमेंट फ़ी 20,000 होती है एंड क्लास 1 ए की एनलिस्टमेंट फ़ी 25,000 होती है। क्लास 1 डबल ए की एनलिस्टमेंट फ़ी 30,000 होती है एंड क्लास 1 ट्रिपल ए की एनलिस्टमेंट फ़ी 35,000 होती है एंड क्लास 1 सुपर की एनलिस्टमेंट फ़ी 40,000 की होती है। और बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो क्लास 4 की एनलिस्टमेंट फ़ी 2,000 होती है एंड क्लास 3 की एनलिस्टमेंट फ़ी 3,000 होती है। क्लास 2 की एनलिस्टमेंट फ़ी 4,000 होती है एंड क्लास 1 की एनलिस्टमेंट फ़ी 5,000 होती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एनलिस्टमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और एनलिस्टमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।